कि सिरियान सिरियान गईनी झरोखवान खाड़ भईनी हो। आहो अस देखो पिया पतरंगवा मलिनिया जोड़े बिहू से लहो। कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया, बिगड़ी बना दा सुन ला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। दुख बा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार। सबके पूरा बेलू मनसा, सुन ल अरज हमार। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता। लोक आस्था के महापर्व छठ में कई विधि विधान होते हैं, लेकिन इन विधि विधान को पूरा करते समय यदि छठ गीत न गाए जाएं तो छठ अधूरा सा लगता है। छठ गीत बहुत सारे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा के छठ गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, जिसे लिखा है हृदय नारायण झा ने। हृदय नारायण झा ने सिर्फ शारदा सिन्हा के लिए ही नहीं बल्कि कई गायकों के लिए लिखा है। हम सीधे जानेंगे इनसे। हमारे साथ में मौजूद हैं हृदय नारायण झा जी। मिथिलांचल से होते हुए भोजपुरी के कैसे सहज छठ गीतों को ये लिखे हैं, सब कुछ जानेंगे। आप मिथिलांचल से हैं, लेकिन कई भोजपुरी के छठ गीतों को आपने लिखा है। जी जी, उसके बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं प्रभावित हुआ भोजपुर के, उसको क्या कहिएगा, आदर्श जो संस्कृति है उसको मैं करीब से देखा, पहचानने की कोशिश की। एक आध गीत मेरे संपर्क में आए, मुझे उससे लगा कि यहाँ की माताएं, बहनें, स्त्री जिसको कहते हैं समाज में, उनका बौद्धिक और पारंपरिक संस्कारगत जो उनका विकास रहा है, वो उसका उत्कर्ष रहा है बहुत ऊंचा, जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या ऐसे सम्मानजनक व्यक्तित्व चरित्र का गुण भोजपुर जनपद की महिलाओं में मैंने महसूस किया, भोजपुरी के संस्कार गीत में। तो संस्कार गीत कुछ ऐसा गीत है, उसका हम बता भी सकते हैं कि किस गीत से मैंने किया। एक है कि जमींदार घर से बहू आई है, तो वो देखती है कि दुल्हा मेरे साथ जो प्रेम करता है उससे ज़्यादा प्रेम तो मेरे बाग की मालिन के साथ कर रहा है। तो उसके मन में ये क्षोभ नहीं होता है कि दुल्हा मुझे नहीं मानता है, वो रियलाइज़ करती है कि मुझ में वो हुनर नहीं है कि प्रीतम को कैसे रिझाया जाए। तो इससे बढ़िया है कि मालिन से हम टिप्स ले लें। अब समझ सकते हैं कि क्या मेंटल लेवल है थिंकिंग का। उसका गीत है, वो सोहर है कि सिरियान सिरियान गईनी झरोखवान खाड़ भईनी हो। आहो अस देखो पिया पतरंगवा मलिनिया जोड़े बिहू से लहो। अंगना बहराईते चेरिया से औरो लौड़ियान हो। चेरिया बेगही जाहू बगीचवा मलिनिया बुलावहु हो। तो मुझे लगा कि आज जो गीतकार या गायक उन माँ बहनों को अश्लील गीत गा करके उनकी महत्ता को घटा रहे हैं, तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। और मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ 34 बरस से,
तो मुझ में अपने गीत के प्रति अनुराग है, तो सभी गीत के प्रति वैसा ही अनुराग है। और जब संस्कृति को करीब से देखा तो यह भी बात आया कि आज उसी माँ बहनों की संस्कृति मॉरिशस सहित तमाम भोजपुरी भाषी विश्व के देशों में है, जहाँ के लोग आज उसी माता बहन के पुत्र सपूत, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है। तो ये भाव से ही मेरे भीतर भोजपुरी आया। और जब शारदा जी ने कहा कि आप तो संस्कृति के हितैषी हैं, आप खोजते रहते हैं बात को, आप कोशिश कीजिए भोजपुरी लिखने का, तो 20 वर्ष पहले मैंने उनके लिए एक भोजपुरी गीत लिखा था। और गीत लिख करके मैं किसी विद्वान को दिखाया कि देखिए भोजपुरी में मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, क्या गीत ठीक है? तो कहा कि नहीं, गीत तो ठीक आप लिखे हैं। वो गीत शारदा जी को पसंद आ गई। तो वो 15 साल 20 साल हो गया होगा उस गीत का, सकल जग तारणी है छठी माता, जो हम लिखे थे। जरा इसको सुनाएंगे कैसे? तो उसी के साथ वो भोजपुरी गीत था। वो एक संतान के लिए व्रत रख रही एक दुल्हन की के भाव का वो गीत है कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कौबे से मैया, बिगड़ी बना दा सुनला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, बेटा न जनली ता बाझिन कहनी, रोई रोई कैनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, पिया बे पीरितिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोड़ छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। और इस गीत के बाद समझिए लगभग 10 साल के बाद वो मौका आया जब 2016 में मैंने लिखा पहले हम कैनी छठ मैया व्रत तहार, जिसको विश्व के लोगों ने बहुत आदर सम्मान दिया, विश्व रिकॉर्ड भी उसका हुआ व्यूअरशिप में। तो ये हम 2016 में लिखे हैं पहले हम कैनी। तो और भी बहुत सारे लिखे हैं। शारदा सिन्हा के लिए आपने कितने गीतों को लिखा है? शारदा सिन्हा के लिए 3 भोजपुरी, इस बार जो गाई हैं वो लगा के 4 भोजपुरी गीत अब हो गया। जो रिलीज हुआ अभी बीमार है, अभी एम्स से जो रिलीज किए हैं वो, उसको लगा के 4 भोजपुरी गीत उनके लिए मैंने लिखा। 4 इस वाला ये हाँ, वाला गीत, ये वाला गीत को के लिए क्या हुआ था कि आपको ऐसा कहा गया कि थोड़ा दुख पर ऐसे करके? नहीं, ये पिछले साल की बात है। ये पिछले छठ से 3 महीना पहले की बात है। उस समय मैं बीमार हो पड़ गई। 3 महीना पहले हम लोग पूरा प्लान करके बैठे, गीत पर ही चर्चा होनी थी और दो गीत पर चर्चा भी हुई। उसमें ये गीत जो था वो गीत मैं लिख करके कुछ अब अलग ढंग से ले गया था और डिस्कस करके वो गीत बना, जो गीत वो गाई हैं वहीं पर करेक्शन हुआ, वहीं पर वो फाइनल हुआ गीत। तो वो गीत ऐसा है कि वो विश्व में जितनी भी छठ व्रती और विशेषकर ऐसी बहुएं जो छठ कर रही है उनके लिए ये समझिए कि अमोघ गीत इसलिए है कि संपूर्ण परिवार की शुभकामना के साथ वो छठ व्रती छठ माता से आराधना कर रही है। तो उसका वो बोल है कि दुख बा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मनसा, सुनल अरज हमार, ससुरा में आई के कईनी बरतिया, अचल सुहाग छठी मैया, मांगेला बरतिन मांगेला तोहार। इसमें सास ससुर के, सास ससुर बाके रोग सोग हरिहा, इस तरह से है कुछ गीत में इसमें। तो दिया है कि माने
हर परिवार के हर सदस्य के लिए शुभकामना है इसमें, यही समझिए। यार ठीक से नहीं आ रहा है अभी। गीत के एक एक शब्द जो है, यह इसमें ऐसा शब्द भी है कि देवरा ननदिया के दीहा वरदनवा परिजन पुरजन के पुरैहा सपनमा तोहरे भरत छठी मैया नन पर हमार, इस तरह से लिखा हुआ है गीत। जी, ये गीत आ गई है अभी। जी, एक चीज़ जानेंगे कि आपने इस गीत को बताया कि आप 1.5 साल से लिख रहे थे, इसको काफ़ी समय लगा है लिखने में, लेकिन आजकल जो होता है पहले लिखा, 1.5 साल पहले हाँ। लिखने में कितना समय लगा? लिखने में तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसा गीत लिखे कि अब पहले हम गईनी अथी कैली छठ मैया बरत तहार बहुत हिट हुआ। उसके बाद फिर लिखे अथी छठ के बरतिया, जानी ना छठ के बरतिया जानी महिमा तहार, ये बाद में रिलीज हुआ। तो कहे कि ऐसा ऐसा गीत लिखे हैं, तो अब कुछ ऐसा ही ना लिखिएगा जो फिर लोगों की पसंद बने। तो ये मेरी अपनी चुनौती थी, तो क्या लिखें। तो कितना दिन लगा लिखने? तो ये अब 2-3 दिन में लिख लिए होंगे हम। उसके लिखने के बाद करेक्शन वगैरह करने, सब कुछ फाइनलाइज होने में वो फाइनल जिस दिन 2-3 दिन में लिखे, उसके बाद उनके पास गए तो वो समझ करके वहीं पर फाइनल हो गया। अच्छा, जिस प्रकार देखने को मिलता है कि अभी के दौर में आर्टिस्ट आते हैं, एक दिन में 1 घंटे में बैठ के कुछ लिख देते हैं, गा देते हैं, ये नहीं, सब तो उसके वही हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें वही तो 2-3 लाइन तो हम आपको सुना दिए। इसमें है कि मैं ससुराल में जब कोई बेटी आती है, बहू बन के आती है, तो उसके सामने पूरे परिवार का अपेक्षा रहता है उससे। बहू से ही सबकी अपेक्षा, सास ससुर भी बहू से अपेक्षा, पति को भी बहू से अपेक्षा, ननद को भी भाभी से अपेक्षा, देवर को भी भाभी से अपेक्षा। लेकिन जो आई है उस घर में, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकती। तो ये बात कौन सुनेगा? माँ बाप तो सुनेंगे नहीं। छठी मैया से तो छठी मैया से गुहार है कि हमको आप यहाँ पर भेजें, ससुराल में हम व्रत कर रहे हैं, तो हमको तो अचल सुहाग पहले दे दीजिए, जो हमको जीवन को लेके चलेगा। फिर सास ससुर को आप थोड़ा सा स्वस्थ रखिए, जो हम टेंशन में नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। देवर ननद जो चाहता है, जो कामना है, उसको पूरा कर अच्छा, दीजिए। अगर कहें कि हिंदी में कुछ आपने लिखा है छठ को लेकर के, या कुछ लिख रहे हैं इसको? हिंदी में भी हम लिखे, एक बार कोई कहा था लिखने के लिए, लेकिन हिंदी में तो छठ का गीत इसलिए नहीं, उसको आप ना, हम कोशिश करेंगे कि आप सुनिए, इसलिए कि छठ जो है वो हमारा पारंपरिक पर्व है, पौराणिक काल से आ रही है, पौराणिक आख्यान है इसके बारे में। और हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, हिंदी का उद्भव ही हुआ है बहुत बाद में। तो हिंदी तो एक बनाई हुई भाषा है ना, संस्कृत से निकाल के सभी भाषाओं से शब्दों को लेके हिंदी को बनाया गया। आपका कोई जो प्रिय हो, मैथिली में हो या कुछ और हो, जो छठ का जो आप सुनाना चाहेंगे, जो अलग हाँ, सुनना चाहिए? छठ का मैथिली में मैं उनके लिए जो गाया लिखा है, वो मैथिली में 2-3-5 गीत, 5 गीत है, पांचों लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। एक है वो सबसे पहला गीत है, वो तो आप सुने होंगे। पहला गीत ये है कि एक चीज़ मैं बता दूं कि मैथिली लिखा या भोजपुरी लिखा, मेरे गीत में ये आप जरूर आप महसूस करेंगे कि सभी छठ व्रतियों पर वो समान रूप से लागू हो, सबके लिए लगे कि हमारा अपना है। तो मैथिली में लिखा था पहला गीत कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, गलती के क्षेमब है छठी माता, गलती हम कैलों हजार, सकल जग तारिणी है छठी माता। तो ये भाव बताता है कि यदि आप आराधना करना चाहते हैं छठी माता का, सूर्य का, तो ये नहीं सोचिए कि हम नहीं जानते हैं कि हमसे नहीं होगा, जो गलती होगा उसको माफ़ कर देंगे, हम खाली शुद्ध भावना से इसको करें। बिल्कुल। तो सुना आपने हृदय नारायण झा जी को, जो मैथिली हो या भोजपुरी में छठ के गीतों को लिखे हैं। कई
बेमिसाल जो छठ गीत हैं उन्हें इन्होंने लिखा है और स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि छठ जो पर्व होता है उसमें भावना मायने रखती है। निश्चल मन से माँ छठी मैया की आराधना की जाती है तो छठी मैया मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं और इसी को वह गीतों में पिरोते हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।